जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम बिहार सिविल कोर्ट का क्लर्क का सिलेबस बताइए, क्लर्क कोर्ट रीडर का। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको उसी का सिलेबस देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो आपको वीडियो को ध्यान से समझना है, सुनना है और वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आपको जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, 2000 रुपये का नोट बंद होने वाला है, 30 सितंबर तक बंद हो जाएगा। तो आप सभी जिसके भी पास 2000 रुपये का नोट है, 2000 की करेंसी है, वो बैंक में जाकर के 30 सितंबर 2023 तक चेंज करा सकते हैं। 23 मई से चेंज होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो 23 मई, आज 20 मई है, 23 मई से आप लाइन लगाना फिर से स्टार्ट कर दें, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसी की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सडन नहीं हो रहे हैं, ये 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। ठीक है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, पूरे देशवासियों के लिए, जिस पर भी 2000 रुपए के नोट हैं वो अपने नोट चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो मिट्टी के मोल हो जाएंगे, कोई उनका मोल नहीं रहेगा। क्लियर। चलिए देखो फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोड अपडेटेड सिलेबस 2023, 20 मई 2023। तो देखो, ध्यान से सुनेंगे वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखेंगे, पूरा सिलेबस आपको जानने को मिल जाएगा। रीडर, कोर्ट रीडर एंड क्लर्क सिलेबस। फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो ऑफलाइन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके लिए। और जो एग्जाम की टाइमिंग होगी वो यहाँ पर 90 मिनट दे रखी है, यानी 1.5 घंटे दे रखी है। अब देखो यहाँ पर सिलेबस हो गया। टोटल पोस्ट कितनी है क्लर्क में? तो क्लर्क में जो पोस्ट है वो 3325 टोटल पोस्ट है, 3325 टोटल पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले आपका प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा क्लर्क के लिए, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा, एंड इंटरव्यू होगा जो 10 मार्क्स का होगा। तो ये आपके 3 प्रोसेस हैं यहाँ पर। प्री स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का आता है, 2 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाती है यहाँ पर। ठीक है। रिटन एग्जाम 90 मार्क्स का एंड इंटरव्यू 10 मार्क्स का। क्लियर। चलिए, प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस। हिंदी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन एंड जीएस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है रिटन एग्जाम मेंस सिलेबस, ये 90 मार्क्स का होगा आपका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। पहला सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो इससे 20 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। दूसरा है हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये भी 20 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका 15 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। एंड नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस, ये 15 मार्क्स का आएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो आप अपना सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। तो ये आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं। अब देखो, हम इनको एक एक करके देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर आएगी, ठीक है मैम, लेकिन इसमें पूछा क्या क्या जाएगा? तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, इसमें लेटर राइटिंग आपकी दी जाएगी, उसके बाद ऐसे एंड प्राइसेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो जितना भी हमारा ग्रामर होता है वो सारा आपको इसमें पूछा जाएगा। ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, इसमें क्या क्या आएगा? स्वर व्यंजन आएंगे, संधि आएंगी, शब्द भेद आएंगे, तत्सम तद्भव पूछे जाएंगे आपसे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्यभेद, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है। इनसे आपसे क्वेश्चन आएंगे हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश भी दिए जाएंगे इसमें, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में। तो यहाँ पर आप गद्यांश भी लिख लो। ठीक है। गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्य एंड गद्यांश। क्लियर। तो ये हो गया आपका सिलेबस हिंदी एंड ग्रामर का।
अब देखते हैं हम जीके जीएस एंड करंट अफेयर का सिलेबस, क्योंकि जीके जीएस एंड करंट अफेयर भी कितने मार्क्स की आ रही है, तो 15 मार्क्स की आएगी। ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये 15 मार्क्स। तो देखो क्या क्या आएगा यहाँ पर। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत की जो भी हिस्ट्री रही है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर सिविक्स है, उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लीगल टर्मिनोलॉजी और जो भी यहाँ पर जीके जीएस में जो भी टर्मिनोलॉजी आती है उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड करंट अफेयर तो आपकी भारत और विश्व की आपसे पूछी ही जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये जीके जीएस का सिलेबस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री आएगी यानी इतिहास, भूगोल, जनरल साइंस, साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, उनको मतलब प्रीवियस ईयर आप लगाना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो रही हो आपको, ठीक है, पढ़ाई में कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कहाँ से देखें, तो आप क्या करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेना। एंड दूसरी बात क्या लेना, आप बुक ले लेना। जैसे बिहार सिविल कोड की बहुत सारी बुक आ रही हैं, उनमें बहुत सारा बिहार सिविल कोड के बारे में आ रहा है, तो वो आप बुक खरीद लेना, फिर वैसे पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये जीके जीएस एंड करंट अफेयर से, करंट अफेयर में जो भी चल रहा है, भारत और भारत के पड़ोसी देश, कौन सी मीटिंग, G20 की मीटिंग हो रही है तो जम्मू कश्मीर में हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट है मैथ्स से क्या क्या पूछा जाएगा। बोर्ड मार्क्स मतलब बहुत ही सिंपल आएगा, बहुत ही इजी पेपर आने वाला है, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10th और 12th लेवल का ही आपका ये एग्जाम आएगा। बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर से क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SI, CI, एज, LCM, SCF। फिर यहाँ पर आ जाएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे अनुपात एंड समानुपात कहते हैं। फिर प्रॉफिट लॉस, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग, इससे आपसे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, एनालॉगी, रैंकिंग, सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप क्या करना, आप अपना अच्छे से तैयारी करो। ये जो आपके सामने सिलेबस है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्लर्क का ये सिलेबस, हम क्लर्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग वगैरह भी होगी, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा, क्योंकि आप क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें वो आप ऐड कर लेंगे, लेकिन पहली बात है कि आपका रिटन एग्जाम हो, है ना। पहले तो रिटन एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट रहा हो, ठीक है। बाकी ये ऑफलाइन मोड में ही, देखो अधिकतर जो बिहार के एग्जाम होते हैं वो ऑफलाइन मोड में होते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी ऑफलाइन मोड में ही आपका कराया जाएगा। क्लियर। तो ये क्लर्क एंड रीडर का, बाकी प्योन का भी मैं एग्जाम सिलेबस डाल चुकी हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। प्योन का भी सिलेबस पड़ा हुआ है, कोर्ट रीडर का भी पड़ा हुआ है, और स्टेनोग्राफर का भी पड़ा हुआ है। मैंने चारों पोस्ट के सिलेबस ऑलरेडी डाल चुके हैं, क्योंकि आपकी डिमांड आई थी कि मैम एक वीडियो और बनाओ क्लर्क के सिलेबस पर, तो फिर मैं एक और वीडियो लेकर आ गई, ठीक है। और भी आपकी कोई डिमांड हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।